अरिहंत 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 सब साथ में बोलो, आगे पीछे नहीं, जो फास्ट बोलता है। अरिहंत 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय। देखो, जब बैठे हो ना, तब चरवड़े को हाथ में रखने का नहीं है, जब अपने गोद में रखना चाहिए। दसी जो है आगे और ये डांडी जो है ये पीछे, ऐसे। हाँ, और मुखपत्ती को ऐसे हाथ में रख करके बोलना होता है। चलो अभी बिल्कुल अटेंशन, ध्यान से सुनिए। देखो बच्चे, आज आप सभी को दीक्षार्थी लहरचंद भाई की ओर से बैठने का कटासना बोलते हैं, आसन अथवा कटासना बोलते हैं। इसको चरवड़ा अथवा डांडी बोलते हैं। और मुखपत्ती, ये तीन चीज़ें दी गई है। ये सामायिक के साधन अथवा उपकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपकरण। उपकरण अर्थात साधन। धर्म क्रिया करने के जो जो साधन होते हैं उनको उपकरण कहा जाता है। तो हर शिविर में आपको यही तीन चीज़ें साथ में लानी है, बरोबर है? यही कटासना, आपका वो रंगीन कटासना अभी नहीं चलेगा। वाइट एक अपाट कटासना आज जो आपको दिया गया है, इसका उपयोग करना है। मुखपत्ती चरवड़ा साथ में लाना है। और जो 2 किताबें आपको दी है वो भी हर प्रत्येक शिविर में आपको साथ में लानी होगी। देखो, और अभी पर्यूषण में शिविर नहीं होगी। पर्यूषण के 5-7 दिन बाद आपको फिर सूचित किया जाएगा, तब फिर अपनी शिविर शुरू होगी। और उस वक्त फिर सभी को वाइट एंड वाइट ड्रेस में ही प्रत्येक शिविर में आना होगा। रंगीन कपड़े वालों को एंट्री नहीं मिल सकेगी। इसीलिए अगर आपके पास वाइट एंड वाइट ड्रेस नहीं है तो अपने पापा मम्मी को बोल लो, पेरेंट्स को, कि हमको अभी वाइट कपड़े मंगा दो। तैयार हो तो तैयार, नहीं तो सिला दो। अभी टाइम है ना पर्यूषण के, अभी तो 2-3 दिन बाद, 3 दिन और हैं। उसके बाद 8 दिन का पर्यूषण, उसके बाद 5-7 दिन रह करके होगा। टोटल तो हाँ, टोटल आपको 15 दिन, करीब 15 दिन मिलते हैं। तो आप अभी से बोल देंगे पापा मम्मी को, तो फिर वो व्यवस्था कर पाएंगे। आप फिर अभी नहीं बोलोगे, लास्ट में बोलोगे, एंड में, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। बरोबर है? एक सरखा वाइट एंड वाइट ड्रेस हो तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, ये ड्रेस वाइट क्यों है? वाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक है, निर्मलता का, स्वच्छता का प्रतीक है। हमें अपनी आत्मा को भी, जो आत्मा अभी कर्म से मैली हो चुकी है, उसको ऐसे वाइट माने निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हाँ, होली माने पवित्र बनाना है। इसके लिए ये वाइट ड्रेस उसका प्रतीक है। बरोबर है? अभी आज सबसे पहले जो सामायिक आपने लिया है ना, वो सामायिक की क्या महिमा है वो आपको उसके ऊपर एक दृष्टांत कहेंगे। सामायिक जब पूरा होगा ना, सामायिक माने 48 मिनट्स तक शांत रहना, समता भाव में रहना, धर्म ध्यान करना, कोई सांसारिक विचार वाणी वर्तन नहीं करना। बरोबर? एकदम शांत रहना। पहले के काल में तो क्या करते थे? सामायिक लेकर के एकदम मेडिटेशन, ध्यान करते थे, कौशिक ध्यान, एकदम अपनी आत्मा में खो जाते थे। हाँ, काया शरीर एकदम थे। भगवान कैसे थे? ऐसा जरा भी हिलते हैं, एकदम थे।
और वाणी मौन, होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, जीभ भी नहीं हिलने चाहिए। और मन को ऐसे तो अगर हो सके तो केवल अपनी आत्मा में ही भीतर में क्या हुआ उसको ही देखना है, जानना है, बस कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ मंत्र जप भी नहीं करना है। अगर हो सके तो बिल्कुल निर्विचार निर्विकल्प, जैसे कोई विकल्प नहीं, मन में कोई थिंकिंग नहीं, एकदम शांत बैठना है। अपने ध्यान को केवल अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी की ओर लगाना है और भीतर में नेचुरली, कुदरती, सहज रूप से क्या अनुभव हो रहा है बस उस अनुभव को महसूस करना है और दूसरा कुछ करना नहीं है। नथिंग टू डू, नथिंग टू स्पीक, नथिंग टू थिंक, एकदम शांत रहना है। हाँ, उसको सामायिक कहते हैं, समता। सामायिक माने सम माने समता, न राग करना, न द्वेष करना, न खुशी होना, न नाखुश, राजी होना, न नाराज होना, मिडल में रहना, समता में रहना, इसका नाम सामायिक है। और ऐसे सामायिक की महिमा बताते हुए सामायिक पारने की गाथा में क्या आता है कि दिवसे लखम देई सुवर्णस खंडियम एगो, फिर आगे क्या है बोलो तो शाबाश। इसे किसी को आता है सामायिक पारने की गाथाएं आती है नहीं आती है? सुनो अभी इसमें क्या कहा गया। एक समझो दो आदमी हैं, एक आदमी रोज का 1,00,000 खांडी माने कितने सारे, जो देखो कितना किलोग्राम बराबर एक मन होता है मालूम है कितना? 40 किलो। हाँ 40 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मन बोला जाता है। ऐसे मेरे ख्याल से शायद 1000 मन बराबर एक खांडी कहा जाता था पहले के ज़माने में। तो ऐसी 1,00,000 खांडी सोने का दान प्रतिदिन हर रोज एक आदमी समझो दे रहा हो। आज का तो 1 ग्राम की कीमत भी कितनी है? सोने की कीमत कितनी है 1 ग्राम की? हाँ 1 ग्राम केवल इतना सा होता है, उसका 5,000 रुपये उसकी प्राइस होती है 1 ग्राम की। तो 1000 ग्राम बरोबर 1 किलो होता है ना। हाँ तो कितना हो गया? 50 लाख हो गया? नहीं 50 लाख सॉरी 5 करोड़ होता है 1 किलोग्राम का। 1 ग्राम का 5,000, 10 ग्राम के 50 ग्राम। अच्छा भले, तो कितना 5 करोड़ हो गए ना। तो 1 किलोग्राम 50 लाख, चलो तो 1 किलोग्राम का प्राइस 50 लाख रुपया होता है 1 किलो का। तो उसको 40 से गुणो 40 तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 20 करोड़ क्या होगा? 20 करोड़ रुपया कितने का? 20 अरब रुपया होगा। 4,000 किलो है ना। 40 मन से गुनते हैं, 1 मन का 50 लाख हुआ 1 किलो का। हाँ, तो ऐसे इसको 40 से गुनो 40 से, अरे 20 करोड़ रुपया 1 मन का हुआ। एक मन का हुआ। ऐसे उसको 1000 से गुनो 1,000 मन देगा। तो कितना अरब रुपया खरबों रुपया हो गया। हाँ इतना अरबों मत समझो, अरबों खरबों रुपयों का दान एक व्यक्ति समझो कि हर रोज देता है, एक बार नहीं हर रोज देता है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे भी होते थे, ऐसा होता था सुवर्ण पुरुष माने सोने का गोल्ड, पूरा गोल्ड का बना हुआ एक स्टैच्यू है समझो। हाँ उसका तुम हाथ गोल्ड का काट डालो ना और बाजार में बेच लो और फिर दूसरे दिन उसके हाथ वैसे ही हो जाते हैं अपने आप। कहीं भी चमत्कार होता है। तो वो तो पूरी जिंदगी कितना भी देता है रे दान तो भी दे सकता है ना। तो ऐसा कोई आदमी हो जो रोज का 1,00,000 खांडी सोने का दान देता हो। और दूसरा एक आदमी है उसके पास पैसे इतने नहीं है, ये गरीब आदमी है पुअर में, लेकिन वो हर रोज सामायिक करता है, एकदम भाव से ध्यान से सामायिक करता है, समता पूर्वक, न राग करता है न द्वेष करता है न कोई झगड़ा करता है न कोई सांसारिक प्रवृत्ति करता है। बस अपनी आत्मा में ऐसे शांत रहता है, शरीर स्थिर, वाणी मौन, और मन को भी भीतर आत्मा की ओर लगाता है। कितने समय तक? 2 घड़ी माने 48 मिनट्स, इसके समय मर्यादा बताई है। इतने तक ऐसे रहता है। तो दोनों में से कौन बढ़ जाएगा, किसका पुण्य ज़्यादा होगा? ये सामायिक करने वाले का, ऐसी इस गाथा में बताया है, इससे ज़्यादा पुण्य होगा। 1,00,000 खांडी सोने का दान रोज देने वाले को जितना पुण्य होगा, इससे कई गुना ज़्यादा पुण्य वो एक सामायिक रोज करने वाले को होता है।
इसके ऊपर आज मुझे 3 करीब दृष्टांत याद आ रहे हैं, एक के बाद एक आपको बताऊंगा मैं। तो एक बार ऐसा हुआ, बातें नहीं रियो, इधर देखो, तो बातें बहुत करता है, इधर देखो बराबर सभी बच्चे, गिव अटेंशन हियर, लुक हियर ऑल्सो। तो एक बार ऐसा ही था, एक शेठ थे बहुत बड़े, उनके पास अरबों खरबों रुपए और आमदनी रोज की भी करोड़ों अरबों की होती रहती थी। तो ऐसे सेठ हर रोज इतना 1 लाख खांडी जितना सोने का वो दान देते थे। और उसके सामने एक वृद्ध महिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोषी माँ, दोषी बोलते हैं ना, हाँ, वो रहती थी। वो रोज एकदम भाव से सामायिक करती थी। एक बार ऐसा हुआ, सेठ की तबीयत खराब हो गई, उधर दोषी माँ की तबीयत खराब हो गई थी समझो, तो वो भी सामायिक नहीं कर पाई और इधर सेठ भी वो लाख खांडी सोने का दान नहीं दे पाए। और उसमें आमने सामने रहते थे। तो वो दोषी माँ किसी काम से सेठ के पास आई और बात निकली। तो दोषी माँ ने कहा, अरे सेठ जी क्या करूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं जो रोज सामायिक करती थी ना, वो आज सामायिक तो कल मैं सामायिक नहीं कर पाई। ऐसे अपना खेद व्यक्त किया। सेठ ने कहा, अरे दोषी, अभी सामायिक में क्या रखा है, हाँ, कपड़े का टुकड़ा सफेद बिछा के बैठी, इधर इधर ऐसा किया, इसमें क्या रखा है, इससे क्या पुण्य होगा? पुण्य तो देखो, मैं जैसे देता हूँ रोज का लाख खांडी सोने का दान देता हूँ, इससे पुण्य होता है, तुम्हारे सामायिक में क्या रखा है? ऐसे अहंकार, ईगो, सेठ को क्या था, दान देता था ना, उसको ईगो आ गया था। ईगो के कारण उसने सामायिक करने वाली दोषी का अपमान, इंसल्ट कर दिया, ऐसा बोल दिया। हाँ, और अपना दान देता था। तो मेरी तबीयत थी, मैं भी दान कल नहीं दे पाया, हाँ, तो मैं पुण्य नहीं कर सका, तुम्हारे सामायिक से क्या पुण्य होता है, ऐसा बोला। फिर क्या हुआ, देखो कोई भी अच्छा कार्य करो, लेकिन कभी भी इसका ईगो, अहंकार नहीं करना चाहिए, नम्र हमेशा रहना चाहिए। कोई तारीफ भी करे ना, तो भी कहना कि भाई मेरी तारीफ करो मत करो, मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, मैं कितने पाप करता हूँ वो तो मेरा दिल जानता है, मेरी तारीफ मत करो, ऐसा बोलना चाहिए, और नहीं कि अहंकार करना। तो फिर क्या हुआ, दोनों समय आने पर दोनों की आयु समाप्त हो गई। लेकिन जो सेठ का जीव था ना, इतना रोज का दान देते हुए भी उसने जो दान का गर्व किया, अहंकार किया, अभिमान किया, ईगो किया, उसकी वजह से वो मनुष्य जन्म हार गया और एलिफेंट के रूप में उत्पन्न हुआ, जंगल में एलिफेंट के रूप में उत्पन्न हुआ। और राजा के आदमी सिपाही जंगल में घूमते हुए इस एलिफेंट को पकड़ लिया, राजा के यहाँ ले आए और राजा का हाथी बन गया है। और वो जो वृद्ध महिला दोषी माँ जो रोज एक सामायिक करती थी, तो भाव से करती थी, वो सामायिक के पुण्य प्रभाव से उसी नगर में राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई है। फिर क्या हुआ, एक दिन वो एलिफेंट था, वो गुजर रहा था रास्ते से, रास्ते में उसका बंगला आया, जिसमें पहले वो सेठ रहते थे ना, बड़ा आलीशान बंगला था। उसके पास से जब वो हाथी गुजर रहा था, तो ये बंगले को देख करके उसको लगा, अरे इसको तो मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कब देखा है। ऐसे मंथन चिंतन मनन करते हुए अचानक उसको ख्याल आ गया। उसको क्या, कौन सा ज्ञान बोलते हैं, अगला जन्म याद आ जाए, कौन सा ज्ञान बोलते हैं? अवधि ज्ञान नहीं बोलते हैं, बोलो कौन क्या ज्ञान बोलते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं बोलते, केवल ज्ञान तो पूरा विश्व लिखे उसको बोलते हैं। उसको कौन सा ज्ञान बोलते हैं? वेरी गुड, जाति स्मरण ज्ञान। जाति का मतलब जन्म है, या जाति माने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, ऐसे नहीं। जाति का मतलब यहाँ पर है जन्म। स्मरण माने उसको याद आना, माने अपने प्रीवियस बर्थ का रिमेम्बरिंग हो जाना अचानक। कई बार ऐसा होता है ना, कितने समय के बाद कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति मिलता है, तो उसको देख के लगता है इसको मैंने पहले कहीं देखा तो है,
कहीं मिले हम लोग, कहाँ मिले कहाँ मिले, ऐसे सोचते 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 अचानक ख्याल आ जाता है हाँ हम चतुर्मास में शिविर होती थी तीज बदर में, आज के 10 साल बाद समझो 5-10 साल बीत जाए और उसके बाद फिर तुम तो बड़े हो जाओगे और फिर कभी किसी शिविरार्थी को देखोगे जो रोज नहीं मिल पाता है, हाँ उसका रहने का स्थान भी चेंज हो गया है। पहले चित मंदिर से हम लोग घाट कपड़ में या बल्लार कहीं भी चला गया है और फिर कभी 5-10 साल के बाद अचानक मिलने का हो जाता है, एक ही बस में ट्रेन में आमने सामने बैठे हैं तो कहता है मैं कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कब देखा है, ऐसे करते करते अचानक क्या है हाँ आज से 5 साल 10 साल पहले शेष बंदर चातुर्मास में शिविर होती थी, हाँ उसमें हम अरे इनका नाम भी ये है, हाँ वो सब याद आ जाता है। तो इसी प्रकार से किसी किसी व्यक्ति को अपने अगले प्रीवियस बर्थ का भी रिमेम्बरिंग अचानक हो जाता है। प्रीवियस बर्थ के में जो जो प्लेस होते हैं ना उसको देखता है तो उससे भी कभी कभी ऐसे सोचते सोचते अचानक उनको याद आ जाता है। तो इस एलिफेंट को भी अपने प्रीवियस बर्थ की रिमेम्बरिंग अचानक हो गई कि अरे मैं तो सेठ था, इतने बड़े बंगले का मालिक, इतने अरबों खरबों रुपये मेरे पास थे, मैं कितना वो दान देता था, अरे फिर भी मुझको ये एलिफेंट बनना पड़ा, एनिमल बनना पड़ा, मैं ह्यूमन बीइंग था उसमें से मैं नीचे गिर गया। ओ हाँ मैंने वो जो ईगो किया था, अहंकार किया था, मैं दान देता हूँ, मेरे जैसा कोई दानवीर नहीं है, और वो मैंने ऋषि माँ का अपमान किया था इंसल्ट, हाँ उसी का ये नतीजा है कि आज मुझे मनुष्य जन्म ठोकर हाथ खार करके एलिफेंट एनिमल बनना पड़ा है। तो बेचारे को वो बंगले के लगाव था ना तो वहीं बैठ जाता है, वहाँ से आगे नहीं चलता है। एलिफेंट को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलिफेंट को जो चलाता है ना उसका गुजराती में महावत बोलते हैं, महावत, एलिफेंट को चलाने वाला। किसी को मालूम नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते हैं महावत को, महावत माने एलिफेंट के ऊपर जो आगे बैठता है और फिर उसको चलाता है, एलिफेंट को चलाने वाला। एलिफेंट मैन समझ लो अब, चलो ना। तो एलिफेंट मैन जो था उसको बहुत कोशिश करता है उसको खड़ा करने की, उसको आगे कहीं जाना था तो नहीं चलता है ठीक से, तो उसके पास एक क्या होता है नुकीला धारदार अंकुश बोलते हैं उसको, अंकुश धारदार होता है ऐसा, उसको यहाँ उसके सर में हाथी को ऐसे ऐसे लगाता है, जब फिर वो हाथी ठीक से चलता है। बहुत कोशिश की उसने, वो अंकुश लगाया फिर भी वो हाथी वहाँ से खड़ा भी नहीं होता। इतना ही नहीं उनकी आइज में से टीयर्स ऐसे नीचे गिरने लगे, आंसू गिरने लगे, रोने लगा हाथी। सेठ का जीव था, अपना बंगला कर देखा और उसको पश्चाताप हुआ, उसके प्रति लगाव भी था कि मेरा बंगला मेरा बंगला मेरा बंगला, आसक्ति थी, ममता थी, इसके वजह से वो वहाँ से आगे जाने की उसको इच्छा ही नहीं होती है, वहीं बैठ गया। तो धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में सिटी में फैल गई कि राजा का जो पट्ट हाथी मुख्य हाथी है एलिफेंट वो एक जगह बैठ गया है, कितना भी करो आगे चलता ही नहीं है और वो रोता है। ये बात सुन करके वो जो राजकुमारी थी ना, हाँ पहले जो वृद्ध महिला राजकुमारी बनी है ना, वो भी यहाँ आई क्योंकि अपने पिताजी का वो एलिफेंट था तो क्यों नहीं चलता, देखने को आई और उसको भी वहाँ आकर के अपना जो मकान था वो देखा, सेठ का ही बंगला उसको भी देखा और उसको भी हुआ अरे इसको तो मैंने पहले कहीं देखा है कहाँ कहाँ देखा है। ऐसे करते 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 वो राजकुमारी को इंग्लिश में क्या बोले, प्रिंसेस बनेंगे, हाँ वो प्रिंसेस, उसको भी अपना प्रीवियस बर्थ का रिमेम्बरिंग हो गया कि ओहो मैं तो वो वृद्ध महिला थी, हर रोज सामायिक करती थी, तो सामायिक के पुण्य प्रभाव से आज मैं राजकुमारी प्रिंसेस बन गई हूँ। अरे हाँ ये जो एलिफेंट वो हाथी सेठ का जीव है। तो फिर वो राजकुमारी ने उसको हाथी को एड्रेस करते हुए कहा उठ सिट्ठी, हे सेठ जी खड़े हो जाओ। था एलिफेंट, उसको क्या बोलती है, अरे सेठ जी खड़े हो जाओ, मम भंत करी हुओ डाण वसें। देखो आपने मेरा ईश्वर किया था, मेरे सामायिक के लिए कुछ भी है एलिफेंट बोला था, इसकी वजह से आपको एलिफेंट होना पड़ा है और मैं हूँ सामायिक राय दिवा, मैंने सामायिक अगले जन्म में भाव से किया तो आज उसके पुण्य प्रभाव से मैं राजकुमारी बन गई हूँ। आवाज आता है बस, तो बस
तो इसीलिए लाखों खांडी અને अरबों खरबों रुपये का दान से भी एक सामायिक का पुण्य बढ़ जाता है, लेकिन वो सामायिक ठीक ढंग से करने चाहिए। हाँ, तो भावपूर्वक करना चाहिए। ऐसे खेलते रहते हो, आपस में बातें करते रहते हो, तो भी उतना पुण्य नहीं होगा। तो सामायिक की एक प्रकार की आसाधना हो जाएगी, विराधना हो जाएगी, तो पाप कर्म भी बन सकता है। इसीलिए सामायिक देख करके एकदम शांत बैठना चाहिए। देखो कोई इधर उधर देखते हैं, इधर उधर बात किधर कहीं भी मत देखो, सबका नज़र और ध्यान भी यहीं पर होना चाहिए। एकदम शांत कितना भी हो, फिर बैठो ऐसे ऐसे बैठोगे, ऐसे ऐसे तो पाँव ऊँचा करता है, ऐसे ही नहीं, एकदम भगवान की तरह ऐसे शांत फिर बैठो और दृष्टि यहाँ रख करके ध्यान से सुनो। चलो, तो ये एक कहानी हुई, एक दृष्टांत हुआ सामायिक का कितना प्रभाव, कितनी महिमा है वो बताते हुए। और एक दूसरी कहानी, हाँ, तो दूसरी कहानी ऐसी है। राजगृही नगरी में जब से भगवान महावीर स्वामी विद्यमान थे तब की बात है। सैनिक महाराजा राज्य करते थे और उनके राज्य में एक श्रावक था जिसका नाम था पूर्णिया श्रावक। क्या नाम था? पूर्णिया श्रावक। पूर्णिया माने वो पूरी खाने वाला नहीं, पूरी का मतलब तो पूरी होता है, लेकिन क्या करता था वो, जो रुई होती है ना, कपास, कपास को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉटन। कॉटन, हाँ, उसको काट करके उसके धागे बनाता था और वो धागों को ऐसे लपेटता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको पूरी बोलते हैं। फिर वो बाजार में बेचता था और अपना गुजारा करता था। तो वो दो ही हस्बैंड वाइफ, दो ही थे, उनके कोई संतान नहीं थी। पहले तो उसके पास बहुत पैसे थे। जब भी भगवान की देशना उसने सुनी, परिग्रह, त्याग की महिमा सुनी, तो उसने अपने सारे रुपए अच्छे कार्यों में लगा दिए। फिर वो पूरी रुई की पूनी बेच करके पति पत्नी दो जने का खाना हो जाए एक दिन का, इतनी आमदनी हो जाती थी। तो फिर वो धंधा स्टॉप, समझो घंटा 2 घंटे में रोज का 2 घंटा खाने की जितना पैसा मिल गया, प्राय करके 12.5 डोकड़ा, जैसे आज रुपया है ना, पहले के ज़माने में डोकड़ा भी होता था, तो 12.5 डोकड़ा, 12.5, इतना डोकड़ा की आमदनी हो गई। तो फिर धंधा बंद, बाकी का जितना भी समय है ना वो धर्म आराधना में लगाते थे। आजकल तो लोगों को रुपये के पीछे इतनी पागलता है कि पूरा दिन रात बस वो पैसे के पीछे ही लगे हुए हैं। भगवान को भूल जाते हैं, गुरु महाराज को भूल जाते हैं, धर्म करना भी भूल जाते हैं दिन रात। और पैसे कमाने के लिए कितने पाप करने पड़े, झूठ बोलना पड़े, बेईमानी, अप्रामाणिकता, अनीति करनी पड़े, वो सब डिसऑनेस्टी बनना पड़े, वो सब करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो भगवान महावीर का सेवक था, भक्त था, तो उसने बस तय किया कि हम दोनों का केवल एक दिन का खाने जितनी आमदनी हो जाए, बस फिर धंधा बंद करके सारा दिन सामायिक विरोध, सब अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, किसी के साथ धर्म चर्चा करना, और अधिक से अधिक समय तो सामायिक या पर्व दिन होते हैं ना, पर्व तिथियाँ जैसे अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी वगैरह, तो उसमें तो पौषध करते थे। जैसे आप लोग कुछ लोग 8 लोगों ने किया था ना पौषध, ऐसे पौषध करके उपवास कर देते थे, एकादशी भी नहीं, उपवास करके पानी तक नहीं पीते थे और पूरा दिन रात तो 24 घंटे का पौषध करते थे और धर्म ध्यान एकदम आत्मा में लीन हो जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, सैनिक महाराजा जब भगवान महावीर स्वामी के परिचय में नहीं आए थे, उस समय की बात है, आपको पहले मैंने बताया भी है कि एक बार वो जंगल में गए थे। किसके लिए गए थे? शिकार यानी हंटिंग के लिए गए थे। और एक हिरनी, सी डियर, उसके ऊपर एरो चलाया और उसके पेट में घुस गया वो एरो, वो बेचारी गिर गई, उसके पेट में बच्चा था वो भी गिर गया, निकल गया, दोनों ऐसे तरफ के वो मर गए। उस वक्त सैनिक महाराजा को पश्चाताप नहीं हुआ, वो तो खुशी मनाई, ओ मैं कितना निशानबाज, एक तीर से
लोगों को खत्म कर दिया। एक तो पाप किया, हिंसा वायलेंस का, ऊपर से खुशी मनाई, अनुमोदना की, उसकी वजह से वो बहुत भयंकर चिकना नरक की आयु बन गई, जिसके कारण आज भी वो पहली नरक में है, इन द फर्स्ट हेल। सैनिक महाराजा जो भविष्य में पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, पद्मनाभ स्वामी आगे की 24 में, लेकिन फिर भी तीर्थंकर की आत्मा ने भी अगर पाप किया तो कर्म सत्ता किसी को बख्शती नहीं है, पाप नहीं कर दिया उनको आज नरक में दुख भोगतने पड़े, पहली नरक में। लेकिन जब आज पीछे से भगवान महावीर स्वामी के सत्संग में आए, उनकी देशना या उपदेश अमृत सुना और भगवान के मुंह से उनको पता चला कि मेरा तो नरक का आयुष बन गया, नरक में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट की कि भगवान देखो, मैं नरक के दुखों से घबरा करके आपको नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपका भक्त होते हुए अगर मैं हेल में जाऊँगा नरक में, तो दुनिया के अज्ञानी लोग क्या बोलेंगे कि देखो भगवान महावीर भी अपने ऐसे भक्त को भी नरक में से बचा नहीं पाए, तो भगवान आपकी डिवैल्यूएशन होगी अज्ञानी लोगों के बीच में। इसीलिए कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो उपाय मैं करूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, ताकि मेरी नरक टल जाए, नरक में जाना नहीं पड़े। भगवान तो केवल ज्ञान से जानते थे ये चिकना कर्म निकासित कर्म है, बिना भोगे छूटेगा ही, भुगतना ही पड़ेगा। लियो ठीक, बैठो, ध्यान दो। तो फिर भी उनके आश्वासन के लिए एक के बाद एक कितने उपाय बताए मालूम है? कितनों को मालूम है कितने उपाय बताए भगवान ने? कितने उपाय बताए? 4। उनको 4 अलग अलग उपाय बताए। 4 में से एक भी उपाय में वो सफल कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, क्योंकि निकासित कर्म का उदय ऐसा था और आज वो नरक में है। वो जो 4 उपाय थे ना, उसमें से एक उपाय भगवान ने ये भी बताया था कि तुम्हारे नगर में जो वो श्रावक, क्या नाम उसका, वो रुई नाथ करके बेचता था, नाम क्या उसका बताया था? हाँ, सबको आना चाहिए, क्या नाम था? हाँ, पुनिया श्रावक जो थे, जैसे आके पूनमचंद, पूनमचंद नाम होता है उसका भी अपभ्रंश होकर के पुनिया कभी बुलाते हैं, पूनमचंद का पुनिया। लेकिन इसका ऐसा नहीं था, वो रूह की पूरी बना करके बेचता था, इसीलिए पुनिया श्रावक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अगर वो जो रोज सामायिक करते हैं, उनके एक सामायिक का पुण्य अगर तुम खरीद सको तो तुम्हारी नरक टल सकती है। इसको लगा सैनिक को वही तो बड़ी आसान बात है, मेरे पास तो इतना राज्य है, पैसे धन दौलत सब है, हाँ, सोना चांदी हीरा माणिक मोती सब है, और सामायिक का पुण्य तो कितना होगा? क्योंकि एक सामायिक 100 या 1000 सामायिक का पुण्य नहीं, केवल एक सामायिक का पुण्य खरीदने में क्या बड़ी बात है। खुश हो गए और सीधा, अगर वो चाहते ना, सिपाही को भेज करके पुनिया श्रावक को अपने राज्यसभा में बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको इतनी प्रबल आकांक्षा थी, जल्दी बन जाओ जल्दी, इसलिए वो खुद स्वयं घोड़े पे बैठ करके हम लोग पहुँचे कहाँ? पुनिया श्रावक के झोंपड़ी जैसा घर होगा, वहाँ पहुँच गए और क्या कहा उनको, और वो पुनिया श्रावक भी चकित हो गया। अरे इतने बड़े सम्राट महाराजा और मेरे जैसे पुअर मैन की झोंपड़ी में इधर घर में बना रही, वो तो बेचारा एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अरे राजन पधारो पधारो पधारो, मेरी झोंपड़ी को पावन करो। लेकिन भगवान, आपको राजन, आपको इस गरीब इस सेवा का कुछ काम था तो मुझे हुक्म करके तो मैं आ जाता, आपने यहाँ आने की पधारने की तकलीफ क्यों ली, तकलीफ ली? खैर पटेल जी की तो अच्छी बात है, मेरे सौभाग्य है कि आप जैसे महाराजा मेरे घर पधारे हैं, फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, देखो दूसरी सब बातें किसे करेंगे, मुझे तुम्हारे एक सामायिक को खरीदना, उसके पुण्य को खरीदना है। बोल कितना रुपया, तू जितना रुपया चाहे वो बोल, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक सामायिक का पुण्य मुझे चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है अगर तेरे एक सामायिक का पुण्य मैं खरीद सकूं तो मेरी नरक लग जाए। पुनिया श्रावक ने कहा, ओह मेरा तो बहुत सौभाग्य, अहोभाग्य की बात है, मेरे एक सामायिक से अगर आपका ये टल सकता है तो मैं तो ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, ऐसे नहीं, इसकी जो भी कीमत हो वो बोलो,
वो मैं दूंगा। सामायिक खरीदने को भगवान ने कहा, उसका पुण्य खरीदने को कहा है, ऐसे मुफ्त में लेने को नहीं। तो दुनिया श्रावक ने कहा इसका कितना कीमत होता है, मूल्य, ये तो मुझे पता नहीं है, ऐसे प्रभावशाली तो है लेकिन रुपया कितना रुपया वगैरह होता है वो मुझे पता नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी जो भी कहेंगे बस उस कीमत से मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तो मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे खरीदना ही है, तो भगवान जो भी कीमत कहेंगे उस कीमत से मैं आपको एक सामायिक का पुण्य देने के लिए तैयार हूँ। क्षणिक महाराज तो घोड़े पर बैठ के एकदम घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचे सीधे भगवान के पास। भगवान वो पुण्य सावक है ना, वो मुझे तैयार है एक सामायिक का पुण्य देने के लिए, वो तो मुफ्त में देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपने खरीदने को कहा है। तो उसने पूछाया है कि एक सामायिक का कितना रुपया, कितना मूल्य होता है। तब भगवान महावीर स्वामी ने क्षणिक महाराजा को क्या जवाब दिया, कितनों को मालूम है? आप ऊँचा कीजिए, किसी को मालूम है भगवान ने क्या जवाब दिया? बोलो बोलो। हाँ, उसका कुछ मूल्य ही नहीं है, माने फ्री फुकट का है, मफत का है। दो अर्थ होते हैं, अमूल्य अमूल्य शब्द है ना, उसके दो अर्थ हो सकते हैं। अमूल्य माने जिसका कुछ मूल्य है ही नहीं, ऐसी फिजूल की चीज़ है, जैसे कचरा पड़ा है तो उसकी क्या मूल्य, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अमूल्य दूसरा अर्थ क्या होता है, जिसका मूल्य कर ही नहीं सकते, इतना वो महंगा है कि जिसका लाखों करोड़ों रुपया दे दो तो भी उसका प्राइस के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा दो अर्थ होते हैं अमूल्य का। हाँ नहीं, राजा भगवान थोड़ा सा अलग से उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था हमारे वीर कुमार बताएंगे, नहीं बताएंगे। भगवान ने कहा देखो राजन, तुम्हारा पूरा ये मगध देश जिसमें राज्य नगर, हम आज का बिहार समझ लो, मगध के समय का आज का करीब करीब पूरा बिहार का राज्य, हाँ उसको तुम दान में दे दो, उसकी तुम राजा इसको बना दो, तो भी एक सामायिक के पुण्य को खरीद नहीं सकते। क्योंकि सामायिक जो है आत्मा का सद्गुण है, वस्तु है। हाँ वो रुपये पैसे से, हाँ रुपये पैसों से वो खरीदा नहीं जा सकता। भगवान रुपये पैसे से नहीं तो मैं गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी दे दूँ, भगवान का इससे भी वो खरीदा नहीं जा सकता। भगवान मैं हीरे जवाहरात दे दूँ, रत्न दे दूँ, उससे भी वो सामायिक का पुण्य खरीदा नहीं जा सकता है। सामायिक यानी समता, समभाव में रहना। तो क्या रुपया देने से हम समता आ जाती है क्या? बाजार में मिलता है नहीं समता बाजार, समता दुकान है, तो ये ऐसी दुकान आपने देखी है या समता दिखती हो या सामायिक दिखता हो? वो बेचने खरीदने की चीज़ नहीं है, वो तो प्रैक्टिस, अभ्यास, साधना करने से धीरे 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 वो हमें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए तुम कितना पूरे मगध का साम्राज्य उनको दे दो, उनको राजा बना दो और तुम सामान्य आदमी बन जाओ, तो भी एक और भी पुण्य श्रावक का सामायिक जैसा तैसा नहीं, हमारे कोई शिविर आदमी जैसा नहीं, एकदम वो तो एकदम शांत हो जाए, पूरी दुनिया को भूल जाते थे। आसपास में क्या हो रहा है हम लोग जरा आवाज आई जरूर देखेंगे क्या है, क्या हुआ। इधर का ध्यान चला जाएगा, उधर चला जाएगा ध्यान, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, कोई क्या बात करता है, कौन आया कौन गया, इसी में हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। जब पुण्य श्रावक सामायिक करते थे अपने शरीर तक को भी भूल जाते थे, चाहे शरीर के ऊपर माखी बैठे, मच्छर डंक भी लगाए, अरे सांप भी बिच्छू भी लगाए तो भी नहीं, इतना आत्मा में लीन हो जाते थे मेडिटेशन में कि पूरी दुनिया को भूल जाते थे, अपनी बॉडी तक को भी भूल जाते थे। इतने आत्मा के आनंद में एकदम निर्विकल्प दशा में वो लीन हो जाते थे। जब भगवान ने कहा कि ऐसे पुण्य श्रावक का जो एक सामायिक वो पूरा राज्य दे दो तुम्हारा, तो भी खरीद नहीं पाओगे, तो निष्ठ फैल गए। ऐसे अलग अलग और भी उपाय बताए थे। हाँ आपको मैंने पहले कहा था, मेरे ख्याल से कहा नहीं कहा है, कौन कौन से उपाय नहीं कहा है? हाँ नहीं, लेकिन शिविर में क्या था कि व्याख्यान में कहा होगा, शिविर में कहा था, इधर की शिविर में किसी को मालूम नहीं है। चलो तो सुन लो, पहले भगवान ने तो ये बताया था कि तुम्हारे सिटी में एक रहता है खाट की कसाई, जो एनिमल्स को काटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में?
कसाई नहीं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बुचर। BOOCH BUCHER BUTCHER टी साइलेंट है तुम्हारी तरह। अच्छा, वो तो टी साइलेंट है मेरी तरह, अच्छी बात है। तो बुचर, हाँ, जो एनिमल को कटिंग करता है उसको बुचर बोलते हैं। तो वो उसका नाम क्या है? कालसौकरिक। क्या नाम है? 6 अक्षर है, कालसौकरिक। हाँ, तो ये कालसौकरिक कसाई हर रोज के कितने भैंसों को काटता था मालूम है? कितने कितने? वो भी साथ में का 500 बफेलोज, भैंसे, भैंस के बच्चे, पाड़ा जिसको बोलते हैं, उसको वो रोज का कटिंग करता था, हिंसा वायलेंस करता था। अगर उसको एक दिन के लिए भी तुम वो पाड़ों की, भैंसों की हत्या करते हुए रोक सको तो तुम्हारी नरक टल सकती है। श्रेणी तो हुआ, अरे ये तो आसान बात है, मैं तो राजा हूँ और वो तो मेरे प्रजाजन है, इसको रोकने की क्या बड़ी बात है, कर दूंगा। बुलाया उसको और उसको किया, देख तो तुझे एक दिन के लिए हॉलीडे, छुट्टी, हाँ, तुझको किसी भी भैंस वगैरह को मारने का नहीं है। तो बेचारा रोने लगा, हाथ जोड़ के बोलता है गिड़गिड़ाते हुए, राजन माफ़ करना, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो रोज का एक व्यसन हो गया है, इसके बिना मुझे चैन नींद नहीं आती है। आप दूसरा जो कहे, आप कहो कि एक दिन फास्टिंग रखना, खाना कुछ नहीं, खाना पीना, वो मैं कर दूंगा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, ये वायलेंस तो मैं नहीं रोक सकता। तो राजा ने क्या किया, ज़बरदस्ती अपने सिपाहियों के द्वारा उसको पकड़वा करके एक गहरे कुएं में उतार दिया रस्सी से। जो पानी नहीं था कुएं में, हाँ, थोड़ा सा कीचड़ जैसा था, गीला, उसमें उतार दिया और उसके ऊपर वॉचमैन को रख लिया शस्त्रों के साथ, ताकि वो बाहर निकल न जाए। 24 घंटे तक उसको उसी कुएं में रखा और फिर भगवान के पास आए, भगवान देखो मैंने उसको रोक लिया है, अब तो मेरी नरक टल गई ना। भगवान ने कहा नहीं, पूछो उसको। अरे भगवान, मैंने ऐसा किया, उसको कुएं में उतार लिया है, 24 घंटे हो गए हैं, ऊपर सैनिक मेरे बैठे हैं, सिपाही, कहाँ से वो भैंसों को मारेगा। भगवान ने कहा क्यों, जब पूछो तो सही वो क्या बताता है। तो आए, उनको बुलाया, बोल तुमने किसी को मारा नहीं ना 24 घंटों में? राजन माफ़ करना, मैंने आपको पहले से बताया था, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे कुएं में कहाँ से तुमने भैंसों को मारा? तो मैंने क्या किया, कितनों को पता है, बोलो क्या किया? हाँ, मिट्टी के भैंसे बनाए। तुमको कैसे पता चला ये कहानी? हाँ, साथ में लो, इसको बोलो मत, इसको ऐसे रखो और ऐसे बोलो, अथवा ऐसे रखो आगे। हाँ बोलो। हम तुम लोग शुरुआत में वहाँ आते थे मेरे पास सत्संग के लिए 2-4 दिन पहले, तब बताया था, ठीक है, ऐसी बात याद रखा है। देखो ये शिविर शुरू हुआ है ना, इससे पहले ये दोनों भाई, इसके भी 2 कजिन्स, 4, वो सब आते थे, 6, और उसके पेरेंट्स भी आते थे। वो 1.5-2 घंटे तक सत्संग हमारा चलता था। उस वक्त ये कहानी मैंने इनको कही थी, अभी याद है थोड़ी, ये भी है, और हाँ ये भी आते थे। तो और ये अपना शिविर शुरू हुआ है ना, इसमें निमित्त ये बने हैं, ये आते थे, 1-2 घंटे बैठते थे, प्रश्न पूछते थे, तो हमको हुआ, हमको टाइम तो देना ही है, 1-2 घंटा टाइम लगता है, प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो अगर दूसरे सारे बच्चों को भी लाभ मिले, इसीलिए फिर जाहिरात दी गई व्याख्यान में, और तुम सभी आने भी लग गए, तो ये शिविर अपना शुरू हुआ। इसीलिए इसका पुण्य इनको मिलेगा, शिविर अपना चल रहा है ना, इसका जो पुण्य है ना, इन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा, उनके पेरेंट्स को भी मिलेगा। तो उस वक्त मैंने कहानी कही थी कि वो कुएं में जो मिट्टी, गीली मिट्टी होती है ना,
उसको उसको लेकर के उसके ऐसे ही भैंसे बनाता था हाथ से, और फिर इस ऐसे करके उसको मारता था। तो भाव तो मारने का हो गया ना, भले जिंदे भैंसे नहीं थे, भले मिट्टी के ही बनाए हुए थे, फिर भी उसके दिल में दिमाग में तो वही भाव था ना कि मैं भैंसों को काट रहा हूँ, तो उतना ही पाप लग गया। इसीलिए चित्र वाले जैसे चॉकलेट बिस्किट उसके ऊपर अक्षर होते हैं, कभी चित्र होते हैं, उसको खाना नहीं चाहिए। कपड़े भी चित्र वाले नहीं पहनने चाहिए, प्लेन कपड़े होने चाहिए अक्षर वाले या चित्र वाले। अभी जो भी नए कपड़े खरीदो ना, अपने पापा को बोल लेने का, हाँ प्लेन कपड़े चाहिए, चित्र वाले ड्राइंग नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का चित्र नहीं चाहिए। क्या पूछना है? वेरी गुड क्वेश्चन। उसने पूछा वान्या ने कि उसको भैंसे काटने का ऐसा क्यों, इसका दिलचस्पी इतनी थी। वो देखो 5 उंगलियां हैं ना, अपनी समान नहीं है। अभी देखो तो इतनी छोटी बड़ी सब है ना, अरे उसको जाने दो। आज देखो ना, बकरी अभी अभी गई ना, हाँ करोड़ों मुसलमान, करोड़ों सब भेड़ बकरों को काटते हैं ना, उनको नहीं आती है, फिर भी वो सरकार भी उसको रोक नहीं पाती है। क्या करें, जी ऐसे ही होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, क्या करें, वो भी कर्म के कारण ऐसे। और वो जो था काल सौकरी कसाई, वो कैसा था? अभव्य। अभव्य माने जिसका कभी भी मोक्ष नहीं होने वाला है, अनंत काल के बाद भी जो मोक्ष में नहीं जा पाएगा, ऐसे जीव जो होते हैं ना, उनको अभव्य कहते हैं। बेचारा वो ऐसा ही था, क्या करे अब उसका नेचर। हम तो भाग्यशाली हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, और हमारे पाँव के नीचे चींटी भी दब जाती है तो भी हमको दुख होता है ना, अरे ये बेचारी चींटी दब गई। और इधर चाइना में देखो ना, आजकल तो चींटी कोई जीव को छोटे छोटे बड़े सब का सब्जी बना करके, कचूमर बना के, चटनी बना के वो लोग खाते हैं। बोलो तो इतना डिफरेंस है ना, हमने और उनमें कितना डिफरेंस है ना आजकल लोग। इसी प्रकार से बेचारा वो ऐसे कुल में जन्मा था, खाटी के यानी बूचर के घर में जन्म हुआ था, और अगले जन्मों के पाप कर्म, और अभव्य जीव भी वो था ही पहले से, इसीलिए इसका ऐसा नेचर था। तो ऐसे भगवान ने और भी 2 उपाय बताए थे। 2 तो हो गए ना, एक तो ये बूचर का सौकरी कसाई की बात आई, इसको नहीं रोक पाए, और सामायिक का पुण्य नहीं खरीद पाए। तीसरा उपाय क्या था? तो बोलो, मालूम है, याद है तुमको? याद है पीछे आर्य क्या नाम? तीसरा कौन सा उपाय था? भूल गया? बोलो, देखो फिर तुम भूल जाते हो, वो तो भूल गए। ऐसे नहीं पकड़ना है, या तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आगे पकड़ो, ऐसे। बहु रिस्पेक्ट है, ये धर्म का उपकरण है, जीव दया का, इसको रिस्पेक्ट ऐसे पकड़ो। हाँ बोलो। तो नारायण स्वामी ने बोला कि एक पैलेस का मेड उसको खिलाने का है, उसको खिलाने का, ओराने का। नाम क्या था उसका? दासी का नाम, वो मेड, घर में काम करने वाली दासी होती है, मेड बोलते हैं इंग्लिश में, मेड, MAID। हाँ, तो भगवान ने सिखाओ, उसका नाम था कपिला। क्या नाम था? कपिला दासी। और वो जो कसाई था बुचर, उसका नाम क्या था? काल सौकरीक। 6 अक्षर है, इधर 3 अक्षर है। कपिला, कपिला दासी, दासी माने मेड। और श्रावक कौन सा? वो सामायिक वाला श्रावक का नाम पुनिया। पुनिया श्रावक, नाम राज रखो, हाँ पुनिया श्रावक। तो वो जो थी ना कपिला दासी, उनका भी नेचर ऐसा था ना, किसी को भी थोड़ा सा भी कभी दान नहीं देती थी। इतना ही नहीं, दूसरा कोई दान देता हो ना कोई चीज़ का, देखो जैसे आपको अभी गहरीकांत भाई ने दिया ना, सब बैठने को कटासना दिया, चरवला दिया, उत्पत्ति दिया, तो वो उसका नेचर ऐसा था कपिला मेड का, कि थोड़ा सा भी कोई किसी को कुछ दे रहा है ना, तो उसको सिर दर्द होता है, उसको बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। खुद तो देती नहीं थी, दूसरे किसी को देखती है दान देते हुए, तो भी इसको बुखार आ जाता, सिर दर्द होता, और वो सोचने लग जाती ये कैसा मूर्ख है बबूचक, हाँ जो मेहनत करके पैसे कमाता है, फिर वो दे देता है दूसरे को। अरे रे 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 रे,
ऐसा वो सूखती थी, बोलो ऐसा वो भी अभव्य है, उसका भी कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। इसका क्या नाम बोला, नाम क्या उसका, क्या नाम, कहानी है, कपिला, सबको बोलना चाहिए, क्या नाम, कपिला दासी, दासी कपिला। और सामायिक वाले श्रावक, थोड़े जवाब बाकी के मौन बैठे पीछे वाले, क्या नाम श्रावक का, अभी भी कुछ बच्चे नहीं बोलते, क्या नाम था, पुण्या श्रावक। और दासी का नाम क्या था, कपिला दासी। और वो दूसरे का नाम क्या था, क्या नाम था, काल सौकरिक। वो लंबा ऐसे अक्षर का नाम भूल जाते हो, बोलो क्या नाम था। हाँ, ये कहानी आपको घर जाके अपने पेरेंट्स को सुनानी है, अपने फ्रेंड्स को सुनानी है, अपने नेबर्स को सुनानी है। तो उस वक्त वो बोलेंगे नाम तो मैं भूल गया, हमारा सा कुछ को बताऊंगा, वो नहीं, नाम मिलेगा। हाँ उससे भी बताओगे तो हाँ, ये तीनों नाम और राजा का नाम श्रेणी, ये सब बताओगे परीक्षण के बाद, सबको याद रखना है। तो फिर वीरेंद्र अंकल इनाम देंगे कुछ। और साथ में देखो पर्यूषण में जिससे जो भी हो सके 8 उपवास, और उधर 8 उपवास वाले बैठे हैं, देखो बातें कर रहे हैं। क्या नाम है, तुम इतने बड़े होकर के ऐसे क्यों बातें करते हो। आज प्रभावना उनके कट, हाँ नहीं, हाँ यही प्रभावना थी आपसे, बातें नहीं करो। तो पर्यूषण में जो भी 8 उपवास करेंगे, अथवा 3 उपवास करेंगे एक साथ, अथवा छुटक भी 3 उपवास करेंगे, फर्स्ट उपवास, लास्ट उपवास और बीच में, हाँ, अथवा फिर जो जैसे करेगा, कोई 2 उपवास करेगा, कोई कम से कम मिनिमम 1 डे फास्टिंग तो मन सबको कोशिश करना है, हाँ, अथवा कोई 8 दिन विकास ना करें, एक टाइम भोजन 8 दिन, बरोबर है। अथवा कोई आमिर करे 8 दिन, अथवा जितना हो आमिर, भले 8 दिन नहीं कर सके तो 3 दिन करो, फर्स्ट डे करो, लास्ट डे करो, बीच वाले दिन करो। तो ऐसे जो भी यथाशक्ति तपस्या करेंगे उनको पर्यूषण के बाद जब हम मिलेंगे, सीधी होगी, तब सबको जितना वो किया होगा उसके अनुसार हमारे पास बहुत सारी छोटे बड़े वो गिफ्ट आइटम हैं, अलग अलग गेम्स वगैरह हैं, तो वो आपको दिया जाएगा। इसीलिए क्या पूछना है, नहीं उपवास में आना नहीं, पर्यूषण के बाद बताने का नहीं, ये पूछती है पचखान लेने के लिए। अगर आप इधर 6-15 में रहते हो आसपास में तो आने का पचखान लेने के लिए, और कोई दूर रहते हैं पैदल रोड वगैरह तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहाँ जो भी आसपास में साधु साधी भगवान हो उनसे पचखान लेना, ठीक है। अथवा आपकी मम्मी को आते हैं तो उनके पास से लेना। मानो अभी बहुत उपवास किए हैं, अभी इधर आने की शक्ति भी नहीं रही है, ऐसे हो गए हैं, तो फिर अपनी मम्मी के पास से भी पचखान ले सकोगे। अथवा आपके आसपास में जो भी साधु साधी हो वहाँ से भी पचखान, लेकिन पचखान लेना भी जरूरी है। हाँ, क्या पूछना है, तो मम्मी के बोलो, मम्मी को अगर आता है तो उसके पास से ले लेने का। और आजकल तो मोबाइल्स में भी ऐसी ऐप्स आती है, उसमें वो पूरा पचखान ऑडियो, उसका ऑडियो होता है, तो वो सुन करके और क्या करेंगे, हो सके तो साधु या साधु जी के पास से, अथवा अपने पेरेंट्स के पास से पचखान ले लो। पेरेंट्स को भी नहीं आता है मान लो, तो फिर ऐसे ले लेना। अब किताब हो तो किताब में लिखा हुआ होता है पचखान, तो उसको पढ़ करके हाथ जोड़ कर किताब में पढ़ करके भी वो पचखान आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या बात की अपनी कपिला दासी, तो राजा ने बुलाया उसको, दे आज महाराज साहब पधारेंगे, महाराज साहब को भी को विनती करके आए थे, तो तुझको अपने हाथ से क्या बनाना है, कौन सी आइटम, वो संगम वाले ने क्या बनाया था महाराज साहब को, खीर। तो राजा ने भी खीर बनवाई थी और कहा कि तुमको अपने हाथ से महाराज साहब को बनाना है। वो बेचारी ऐसे गिड़गिड़ाने लगी, राजन मुझसे ये नहीं होगा,
प्लीज़ आप कहेंगे तो खाना छोड़ दूँगी, एक दिन फास्टिंग करूँगी, लेकिन ये मुझसे मेरा सर दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। राजा ने कहा ये तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, तुमको करना होगा। फिर महाराज साहब पधारे, राजा खुद किंग वहाँ पर उपस्थित रहे और हुक्म किया, ऑर्डर किया कपिला मैं इनको चल महाराज साहब को बुलाओ। क्या करे बेचारी, तो अपने चम्मच लेकर के महाराज साहब ऐसे 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 कांपते हाथ से ऐसे लिया दोहराया। महाराज साहब चले गए। फिर शनि प्रजा पहुँचे भगवान के पास, महावीर स्वामी के पास, भगवान अब तो मेरी नजर टल गई ना, क्योंकि मेरे आंखों के सामने कपिला दासी ने महाराज शाह को अपने हाथों से खीर आई है। भगवान ने कहा पूछो जा उस दासी पर। अरे भगवान पूछने की क्या जरूरत है, मैं वहाँ खड़ा था, अपनी आंखों से मैंने देखा, तुमने भले देखा, उसको जरा पूछो तो सही वो जवाब क्या देती है। फिर अभी अब मैंने आर्यन कुमार के आ रहा हूँ, आर्यन और ये आ रहा हूँ, तो आर्यन जवाब क्या देता है, बोलो खड़े हो जाओ, ऐसे रखो नहीं, ऐसे पकड़ो बराबर। अभी तक वो थैली में मुकुति को रखे हुए हैं। हाँ बोल, जोर से बोलना, हमको आवाज़ नहीं सुनाएगी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। उसने क्या कहा, ये मैंने नहीं बोला तो यानी कदर झूठ बोल दिया। अरे मेरे आंखों के सामने तो तुमने मारा सबको बोलाया और झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं बोलाया। तो कही राजन मैंने आपको पहले से कहा था मुझसे ये नहीं होगा, तो तुमने तो बोलाया। नहीं मैंने नहीं बोलाया, वो तो चम्मच थी ना, वो चम्मच ने लिया, मैंने नहीं लिया। क्या बोला, चम्मच, चम्मच हमको स्पून, बड़ा स्पून, तो उसने लिया मैंने नहीं लिया है। तो भाव तो नहीं हुए उनके देने के, हाँ लिया भले, लेकिन हृदय में भाव नहीं थे और नहीं थे, तो फिर लाभ नहीं होता। लाभ तो होता है भाव के आधार से होता है, जितना ज़्यादा अच्छा भाव उतना ज़्यादा पुण्य होता है। तो तीनों उपाय में फेल गए ना, सामायिक का पुण्य नहीं खरीद पाए, काल सौकरी को एक दिन की हिंसा नहीं रोक पाए, और कपिला दासी को सुपात्र दान नहीं करवा सके। और चौथा उपाय क्या था, व्हाट वाज द फोर्थ, नहीं मालूम क्या था, मालूम है, याद है नहीं है। अगर तुम एक दिन के लिए भी नवकार्षी का पचखान भाव से कर सको तो तुम्हारी नरक टल सकती है। नवकाशी किसको बोलते हैं, सूर्य दिन सनराइज, आफ्टर सनराइज 48 मिनट्स लेकर 48 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं, उसके बाद ही नवकाशी माने ऐसे हाथ रख करके नवकार मंत्र गिन करके फिर मुंह में कुछ खाना पीना, उसको नवकाशी बोलते हैं। एक दिन नवकाशी करते हैं ना भाव से, कितने पाप नष्ट होते हैं मालूम है, 100 साल तक, 100 अप टू 100 ईयर्स कोई आदमी हेल में नरक में दुख भुगतता है, हाँ, जिन पापों के कारण से। उतने पाप कर्म एक दिन तुम भाव से नवकाशी करोगे ना, उससे मिट जाते हैं। फिर आगे नवकाशी के बाद आता है पौर्षी। पौर्षी माने एक प्रहर, माने करीब कितने घंटे, 3 घंटा। पौर्षी माने दिन का चौथा हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ द डे। दिन भी छोटा बड़ा होता है ना, कभी 12 घंटे का, कभी 11:30, कभी 12:30, 13 घंटे का दिन भी होता है छोटा बड़ा। तो दिन का जितना प्रमाण हो उसका चौथा हिस्सा, समझो 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे का एक प्रहर हुआ। कभी 11 घंटे का, विंटर में दिन छोटा होता है तो उस वक्त करीब 3 घंटे का भी एक दिन होता है, एक प्रहर होता है। और समर में दिन बड़ा होता है तो उस वक्त 3 आवर्स एंड 1/4 आवर होता है, 3.25 घंटा, तब एक प्रहर होता है। तो इतना समय तक एवरेज करीब 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। उसके बाद ही ऐसे हाथ रख के नौका गिन के फिर खाना पीने का, उसको पौर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौर्षी अथवा पौरीशी। उससे कितने का पाप कर्म नाश होता है, तो कहते हैं कि 1000 गुना ज़्यादा, 10 गुना बढ़ जाना। नौकाशी से 100 साल का पाप, पौरीशी से 1000 साल का पाप। फिर आता है 60 पौरीशी, 1.5 पौरीशी जिसको बोलते हैं, माने 4.5 आवर।
आफ्टर सनराइज फॉर एन हाफ आवर तक कुछ भी खाना पीना नहीं, उसके बाद ही खाना पीना। करीब 11:30 के आसपास, 11:15 के आसपास आता है वो टाइम, तब तक कुछ खाना पीना नहीं। तो उसको बोलते हैं साढ़ पोरी, साढ़ माने 1.5 पोर्शन, एक आधी एक आधा। और उसके बाद है पूरी मड्ड, पूरी मड्ड माने दिन का आधा हिस्सा, माने करीब 6 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। फिर नौकार गिन के खाना, उसको बोलते हैं पूरी मड्ड। क्या बोलते हैं? पूरी मड्ड। तो ऐसे नौकार से या 10 गुना ज़्यादा पोर्शी में, इससे 10 गुना ज़्यादा साढ़े पोर्शी है, इससे 10 गुना ज़्यादा पूरी मड्ड में, ऐसे 10-10 गुना आगे बढ़ता जाता है। व्यासना करो, एकासना करो, दीदी करो, आमिर करो, उपवास करो, ऐसे 10-10 गुना बढ़ता जाता है। तो एक दिन फास्टिंग करेगा उपवास तो कितने लाखों साल के पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसीलिए आप पर्युषण के दिनों में जितना भी हो सके अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा मन को मजबूत बनाने का ट्रम। तो मन तो ऐसा है जो मोहराजा जैसा बोलता है, ढीला हो जाता है। कल सोचा था कि फास्टिंग करेंगे, फिर दिन हुआ देखा ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं अकेला ऐसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मन हो जाता है मम्मी मुझको भी आज खाना है, कल करूँगा देखेंगे, ऐसा मन कहेगा। लेकिन मन को आधीन नहीं होना है, करेंगे या करेंगे, करके ही दिखलाएंगे, करके ही रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करके करना है। उस वक्त उन बच्चों को याद करना है, छोटी उम्र में मासिक श्रवण किया, 16 उपवास किए, 8 उपवास किए, सिद्धि का, प्रणीत का, दमन यात्रा वगैरह की, उद्यान किया। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, मुंबई में भी है, अहमदाबाद, सूरत, धनबाद, बड़े बड़े सिटियों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी छोटी छोटी उम्र में भी बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। उनको याद करके अपने को, अपने मन को मक्कम रखना है। हाँ, जितना हो सके उतना अधिक तप करना है, कर्मों का क्षय करने के लिए, इनाम पाने के लिए। ये तो गौण बात है, मुख्यत्वे तो हमारे पाप कर्मों का क्षय करने के लिए हमें ये तपस्याएं करनी है। ठीक है, तो आज आपने सामायिक की महिमा, सैनिक माला वो नौकाशी भी नहीं कर सकता, इतना उनको ऐसा होता था, सुबह सूर्य निकला नहीं थे उनको खाऊं इतना होता था कि वो नहीं रह पाते थे। तो वो नौकाशी भी नहीं कर पाए एक दिन का भी। बोलो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम तो चाहें तो रोज भी कर सकते हैं नौकाशी का अभ्यास में। कितने बच्चे का अभ्यासना चालू है अभी, मैंने कहा था ना कितने, हाँ 1 2 3 4, हाँ कितने आपको करना है, 70 करना है ना, दीपावली तक 70 याचना करना है। तो आपको गिरनार तीर्थ की यात्रा कराई जाएगी। चलो 4 नीचे रखो। तो आप भाग्यशाली हैं, कोई याचना रोज कर रहे हैं, हाँ, और पर्युषण में भी अच्छी तपस्या करेंगे। सभी को एडवांस में कांग्रेचुलेसन, आप सभी को तपस्या के लिए एडवांस में अभी से कांग्रेचुलेसन देते हैं। तो आज हमने सामायिक की महिमा सुनी ना, 2 दृष्टांत, एक तो जोशीमा और शेठ, और दूसरा पुनिया श्रावक और सैनिक महाराजा। देखो पुनिया श्रावक कैसे ऑनेस्ट थे, उनका सामायिक में चित्त क्यों लगता था एकदम, इतनी भी डिसऑनेस्ट नहीं करते थे, वो एकदम प्रामाणिक थे। एक बार ऐसा हुआ, अभी टाइम उतना हो गया है, हाँ, तो एक बार बस 5 मिनट में पूरी करो। एक बार वो सामायिक में बैठे, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता था, मन थोड़ा इधर उधर भटकता था। हर रोज तो सामायिक जैसे बैठे सीधा अंदर चले जाते, लेकिन एक बार ऐसा हुआ उनका मन सोचते रहता है, मन शांत नहीं होता है। तो उसने सोचा जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे खाने में कुछ भी अनीति का धन का अन्न आया है। बहुत सोचा लेकिन कुछ याद नहीं आया। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी अपने वाइफ को पूछा कि क्या आज हमारे घर में कुछ अनीति का धन आया है, क्या कोई चीज़ आई है? मैंने कहा नहीं तो नहीं, जरूर सोचो, क्योंकि मेरा मन आज सामायिक में लगता नहीं है, जरूर कुछ गलती हुई होगी अपने से। उसने सोच करके आखिर बताया कि हाँ एक बात है, मैं वो गोबर की बनाती है ना छाना जिसको बोलते हैं,
कड़ाया बोलते हैं, काउडंग काउडंग, हाँ, वो लेने गई थी बाहर गांव के बाहर, तो उसका जो ढेर बनाया था उसके पास में ही अपने नेबर का भी वो ढेर था। तो मैं जल्दी में थी, जल्दी में वो उसका एकाध वो काउडंग वो अपने में आ गया, ऐसा मुझे थोड़ा सा लगता है। दुनिया साउथ ने कहा जाओ, एक के बदले में दो उनके ले आओ उनके घर पे और माफ़ी मांग के आओ। और उसके पति ने ऐसा ही किया। हाँ देखो, इतना सा एक गोबर माने काउडंग, हाँ वो भी गलती से अगर किसी की दूसरे का आ गया तो सामायिक में ध्यान नहीं लगता था, इस एक की जगह पे दो वापस लिया और साथ में समायाचना भी करवाई, तभी इसका ध्यान एकदम लग गया। ऐसे ऑनेस्ट थे, प्रामाणिक थे, इसीलिए सामायिक उनका एकदम द बेस्ट क्वालिटी का होता था। तो अभी हम मिलेंगे पर्यूषण के 5-7 दिन बाद मिलेंगे। हाँ, तब तक आप लोग तपस्या करेंगे। हाँ, एक महत्व की बात अभी याद आ गई। देखो, ये जो छोटी किताब है ना, सबको ये तो सबको मिली है ना, इसके अंदर चैत्य बंधन की विधि है, गुरु बंधन की विधि है, सामायिक लेने की और सामायिक तारने की विधि अभी इसको जो करवाई लेने की विधि, तो इसमें सब 3 भाषा में है, इंग्लिश में और हिंदी में और गुजराती, तीनों एक साथ। हाँ, जैसे समझो लोगस जो वगैरह इंग्लिश में भी लिखा है LOGA लोगस, ऐसे कि हिंदी में भी वो लिखा है और गुजराती में भी वही शब्द लिखा है लोगस। हाँ, तो आपको 3 में से जो भी भाषा आता है उसके आधार से आपको यहाँ कंठस्थ करना है। देखो, इसके अंदर एक मेरे ख्याल से स्तवन होगा, ठीक, तो आपको पेज नंबर 12 निकालो, किताब है तो पेज नंबर 12, उसके अंदर एक भगवान की स्तुति प्रार्थना प्रेयर ली गई है, वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ, आपको बाय हार्ट कंठस्थ करके आना है। पेज नंबर 12 कितने बच्चे किताब नहीं लाए? हर रोज सभी को लाना है। हाँ, मिली नहीं है तो तुम शिविर में नहीं आए होगे उस दिन, हर रोज आओ रेगुलरली। है किताब? हाँ, जो देते हैं। चलो निकालो पेज नंबर। अभी देखो, इसमें लिखा है नीचे इधर, जिससे मैं बोलता हूँ आपको बोलना है, 1 2 3 4 5, नीचे से 4-5 लाइन छोड़ करके। ओ धन्य छु पुण्यशाली छु, बोलो मुझ मनुष्य जन्म सफल थयो, त्रण लोकनाथ मल्या मने, सदभाग्य मुझ उगड़ी गयो, मुझ धन्य दिन पावन प्रहर, घड़ी पड़ पवित्र छे आजना, त्रण जगतना उद्धार कर, जिन पाम्यो दर्शन आपना, इष्ट प्रद चिंतामणि, कल्प वृक्ष धेनु घटादिका, मल्या सकल तुझ दर्शन थका, गुण वार्धि देव देवादिका। पीछे भी है, गुण वार्धि सर्व देवादिका। देखो, इसका सामान्य अर्थ में समझा देता हूँ। हूँ धन्य छू, मैं बहुत धन्यशाली, धन्य हूँ, मैं बहुत ही पुण्यशाली हूँ, मेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो गया, क्योंकि मुझे 3 लोक के नाथ, 3 लोक स्वर्ग मृत्यु पाताल, 3 लोक के नाथ ऐसे परमात्मा भगवान मुझे मिले,
सचमुच मेरा सद्भाग्य, वेल लक, गुड लक, वो खुल गया मेरा। आई एम वेरी लक्की कि ऐसे भगवान, मुझे भगवान का शासन मिला है। मुझे धन्य दिन, मेरा आज का ये डे वो भी धन्य है। पावन प्रहर, आज का ये प्रहर माने 3 घंटा, वो भी पावन माने पवित्र है, होली है। आज की ये घड़ी माने 24 मिनट की घड़ी, आज की ये पल माने ये मिनट सेकंड, सब पवित्र होली हैं कि जिसमें 3 जगत का उद्धार कर, तीनों जगत के जीवों के उद्धार करने वाले ऐसे जिनेश्वर भगवान, आपका दर्शन मुझे हुआ। सचमुच में बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया, आज का दिन मेरा सफल हो गया, अभी का समय मेरा सफल हो गया। आप कैसे हैं? इष्टप्रद चिंतामणि, इष्टप्रद इच्छित वस्तु को देने वाले। ऐसे चिंतामणि रत्न होता है, दूसरा कल्प वृक्ष होता है, वृक्ष। फिर धेनु माने गाय, कल्प एक कामधेनु गाय होती है। घट माने घड़ा, काम कुंभ होता है। वो चारों पदार्थ ऐसे हैं ना, देवता ही हैं, उनके पास से जो मांगो वो देते हैं। तो मुझे सब मिल गया, भगवान आप मिले तो कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, कामधेनु गाय, काम कुंभ सब मुझे मिल गए। आप तो, आपकी महिमा तो इन सबसे बढ़ करके है, क्योंकि ये सबको भौतिक चीज़ें देते हैं, आप तो मोक्ष तक लेने के लिए समर्थ हैं। तो आपका दर्शन हुआ तो मुझे ये सब कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, कामधेनु गाय, काम कुंभ सब मिल गया। ऐसा भाव रहा है, क्योंकि आप कैसे हैं? गुण वारधी, वारधी माने समुद्र, सागर, गुणों के सागर हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं। और दूसरा गुण वारधी में हमारी इसकी रचना किसने की है? तो बीच में है जो हमारे गुरु महाराज गुण सागर सूर्य जी महाराज है, तो उनका नाम भी आ गया गुण वारधी। वारधी माने सागर, वार माने पानी, वारी माने भी पानी, वार माने पानी, उसका धी माने खजाना, पानी का भंडार, वो समुद्र है। गुण वारधी माने आप भगवान, आप गुणों के सागर हैं, देव देवाधिका, दुनिया में जितने भी देव देवी हैं सबसे आप अधिक माने बढ़कर हैं, इंद्रों के द्वारा भी पूजित हैं। तो ये स्तुति देखते हैं कितने बच्चे परीक्षा के बाद मिलेंगे, कितने बच्चे कंटेस्ट करके आते हैं, उसको फिर इनाम मिलेगा, बाकी को ये फिर थम्स मिलेगा, थम्स अप। हाँ बरोबर है, एक ये करना है। किसी को आता ही है ये स्तुति, कितने को आती है? इसको एक आती है, और किसको आता है ये स्तुति आती है? बोलो तो, आती है स्तुति? बोलो। देखो ये कभी कभी आती है और सीख लिया है, बोलो। कितना अच्छा, कितना अच्छा, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। ओ ले लो, अच्छा अच्छा कुछ ले लो। अनुमोदना। देखो ये बच्ची अपने वॉचमैन की बेटी है, अपने आदर्श कुमार की बहन है, जात से जन्म से ब्राह्मण है, और फिर भी देखो आप इतने बच्चों में किसी को नहीं आता है, और इसने यहाँ आकर के सीख लिया। तुमको नहीं आता है आदर्श? क्यों तुमको? अच्छा वो कूदने वाली जंपिंग, क्या बोलते हैं? स्कीपिंग, बोले। हाँ देखो अभी सामायिक में थी ना, इसलिए ऊपर चलिए, ऐसे सीधा नहीं दिया। सामायिक में आप साधु साधी जैसे हैं, बरोबर है? तो वाइट और वाइट ड्रेस भूलना नहीं। परिश्रम के बाद जब भी आओ तब सभी बच्चे, हाँ जो रंगीन कपड़ों में तो उनको नो एंट्री। लेकिन बारिश ऐसी चल रही है तो कैसे क्या बच्चों को? हाँ भले। तो तुमको अभी दूसरा एक स्तवन भी इस पर दिया हुआ है, पेज नंबर, चलो सभी निकालो, पेज नंबर 23। अभी 15 दिन के बाद मिलेंगे, 15-20 दिन के बाद। आज थोड़ा टाइम, बारिश भी हो रही है तो पेरेंट्स भी उठेंगे, कोई बात नहीं। स्तवन है, स्तवन वो आता है तुमको? वीर प्रभु के दर्शन की वो भी आता है? अरे वाह, देखो उसको ये स्तवन भी आता है। देख देख के बोलना है। पेज नंबर 23 निकालो।
वीर प्रभु तुझ दर्शन दे, पाप गया मुझ आत्म थी। बोलो वीर प्रभु इधर आइए, बोलो। वीर यानी महावीर शनि भगवान का ये स्तवन है। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप धुल गए। पुण्य परिणति जो जागी, बोलो जगपति जिन तुझ लय लागी, दूर न कर प्रभु तन मन के, वीर प्रभु तुझ दर्शन दी। इसका क्या मतलब है? भगवान मेरी पुण्य, ऐसे पुण्य का उदय आया कि हे पूरे जगत के पति माने स्वामी, मेरा चित्त आप में लग गया। हे प्रभु आप मुझे जरा भी अपने से दूर नहीं होने दीजिए, शरीर से मन से। आगे कहते हैं गुण समुद्र की तू भरियो, ऊंचो अवगुण नो धरियो, दोष टाळ मुझ आत्म दी, वीर प्रभु तुझ दर्शन दी। चलो आगे। तू प्रभु जगनो तारक छे, आजन तारो बाळक छे, सेवक ने जो करुणा दी, वीर प्रभु तुझ दर्शन दी। तो सो मुझने नहीं तारे, पूछो सो तुझने भारे, जस लेने गई शिव जगती, वीर प्रभु तुझ दर्शन दी। गौतम नीति गुण बोले, दानी नहीं कोई तुझ तोले, कर प्रसन्न गई शिव भरती, वीर प्रभु तुझ दर्शन दी। ये भी आपको कंठस्थ करना है, देखेंगे जो दोनों करेंगे, पहले स्तुति भी और स्तवन, उसको बड़ा इनाम मिलेगा। दोनों में से एक करेगा उसके हिसाब से इनाम मिलेगा। ठीक है, इसका अर्थ अपन अगली बार कभी करेंगे। चलो सामायिक पारने की विधि करवाते हैं, खड़े हो जाओ। फिर बड़ा हाथ में ले लो, चलो। अच्छा नाम है आज की प्रभावना रंजन बहन, रजनीकांत, सावला, गांव कच्छ कोड़ाय, उनकी ओर से आज की अभी एक तो प्रभावना आपको मिल गई है कटाशना वगैरह की। दूसरी प्रभावना रंजन बहन, रजनीकांत, सावला, कच्छ कोड़ाय वाले आप हैं, आपका नाम है? उसकी ओर से और 5 रुपये साथ में इसके अंदर नहीं, अलग से वो 5 रुपये। अच्छा अलग ये आपको पाउच दिया जाएगा चैन वाला, और साथ में अलग 5 रुपया भी उनकी ओर से दिया जाएगा। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। चलो
परिकमेह इच्छा में चामने पड़ी कमी हो क्रिया वही है मेरा हना तुम्हारा तुम्हारे पाड़ो कमरे दिए कमरे क्रिया कमरे होता अपने को पाड़ो का तब तो मट्टी मकड़ा संताना सब कमरे लेने में जीवा भी रही है एक इंडिया में इंडिया ते इंडिया चौरी इंडिया पंच इंडिया अभी लेट दिया सत्ता परिया के नाम है उधर भी ठाणा ठाण संका भी दिव्या मोरो भी दस भी छावी दुगड़ा दस उठी करे